कि मोल कहता है कि हम एगो निश्चित संख्या में है, जैसे दर्जन कहता है कि हम एगो निश्चित संख्या में है, हमको इधर उधर मत करो। सुनते आ रहे हैं कि 1 दर्जन 12, 1 दर्जन 12। चूड़ी लेने जाओगी, चूड़ी जब कहीं 1 दर्जन चूड़ी दीजिए तो 12 ही को देगा, ये ना कि 13 को दे देगा तुमको, 14 को कभी नहीं देगा। उम्मीदों मत रखना। 3 गो कॉन्सेप्ट याद रखना है, 3 गो फॉर्मूला याद रखना है, पूरा मोल खत्म। चलते हैं मोल के ऊपर। मोल क्या कहता है, आखिर में मोल है क्या, आज मोल के बारे में जानेंगे। और मोल देखो, ऐसे जब तुम लोग हम फिजिक्स पढ़ाए थे तो फर्स्ट चैप्टर में हम तुम लोगों को लिखवाए थे कि पदार्थ का मात्रा किसको कहते हैं, पदार्थ की मात्रा का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, बता, मोल होता है। तो आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मोल होता क्या है। ठीक, इतना याद रखना है कि मोल में बस 3 को संबंध, 3 को रिलेशन याद रखना है। वो 3 को रिलेशन से क्या हो जाएगा, अधिक से मतलब तुम समझो ना कि न्यूमेरिकल बना सकती हो, उस पर 6, 7 गो 8 गो न्यूमेरिकल बनवाएंगे, क्लियर समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, मोल। एक बात याद रखना कि इसको एन से सूचित किया जाता है। ठीक, स्मॉल एन याद रखना है। कभी भी अगर कहीं एन लिखा रहे ना तो याद रखना है कि हम मोल लिखे हैं। ठीक, जिसे परमाणु द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान को एम से, परमाणु द्रव्यमान को एम से, परमाणु द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है? बताओ, परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है? काहे नहीं याद रख रही है ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि क्लियर रखो, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। परमाणु द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है, बता बताओ। परमाणु द्रव्यमान जब निकाला जाता है तो हम तुमको क्या बताए थे कि अगर एक्स है यहाँ कुछ है तो इसको क्या कहेंगे, कहा जाएगा, इसको ए ऊपर आता है, ए ऊपर आता है और जेड नीचे रहता है कि नहीं रहता है। तो ये होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ये होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ये बता दिए हैं कि नहीं बताए हैं। यानी कि परमाणु द्रव्यमान को हम ए से सूचित करते हैं और परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, एन होता है। न्यूट्रॉन के तो जब उसमें तुलना किया जाएगा तो वहां एन मान लिया जाएगा। बात समझ में आया। लेकिन अभी जब हम मोल पढ़ा रहे हैं तो इतना याद रखना है कि स्मॉल एन से मोल को क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से समझना है मोल होता क्या है। एक बात याद रखना, अभी क्या कहेंगे, पहले तो ऐसा कहानी कह देते हैं। कैसी कहानी कह देने के बाद लिखवाने में क्या होता है, याद हो जाता है। देखो मोल क्या होता है, मोल देखो, मोल होता है जैसे मोल एगो निश्चित संख्या होता है। निश्चित संख्या कहने का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम कहें कि 1 दर्जन, दर्जन अगर हम यूज करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, तो जैसे हम दर्जन यूज कर रहे हैं, दर्जन, तो क्लियर इमेज बनता है कि नहीं बनता है कि वो निश्चित है, ये निश्चित थैले हैं। दर्जन बोलेंगे तो कोई 12 से ज्यादा कह ही नहीं सकता है, कहेगा। अगर हम 1 दर्जन यूज कर रहे हैं तो 12 ही को बोलेगा। अगर हम 2 दर्जन यूज कर रहे हैं तो कितना बोलेगा, 24 को बोलेगा। तो ये निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो दर्जन है ना वो निश्चित है, निश्चित संख्या को दर्शाता है। दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। अगर मान लो हम कहें सैकड़ा, सैकड़ा, तो सैकड़ा किसको कहा जाता है, 100 को कहा जाता है। तो ये जो सैकड़ा है किसको दर्शाता है, निश्चित संख्या को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है, दर्शाता है। सहस्त्र, सहस्त्र किसको दर्शाता है, बता। सहस्त्र जो होता है 1000 को दर्शाता है, 1000 को। तो सहस्त्र भी क्या है, एगो निश्चित संख्या को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। ऐसा ही मोल आ जाता है, मोल। बात समझ में आया। तो मोल भी एगो निश्चित संख्या को दर्शाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोल भी एगो किसको दर्शाता है, निश्चित संख्या को दर्शाता है। अगर हम कहें कि बताओ, अगर ये मार्कर है, यह मार्कर है, इस मार्कर में अगर हम पूछेंगे कि इस मार्कर को बनाने में कितने पार्टिकल्स यानी कितने कण की आवश्यकता है, तो कितना बताएंगे, अनिश्चित है। यानी कि उसी कण को अगर हम कह दिया जाए ना तो 1 मोल हम बोल सकते हैं। एक बात याद रखना, मतलब समझो कि ये मात्रा की क्या है, इकाई। पदार्थ की मात्रा का इकाई क्या होता है, मोल होता है। हमारे कहने का मतलब कि अगर कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ की मात्रा का इकाई क्या होता है, बताओ। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होता है, बताओ, मोल होता है। अब कहने का मतलब है कि इसके प्रत्येक, मतलब एगो कोई पदार्थ है, किसी भी चीज का बना हुआ है, तो इसमें कितना पदार्थ है, पदार्थों की संख्या कितना है, कौन डिसाइड करता है, मोल डिसाइड करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे कहने का मतलब कि मोल जो है ना एगो निश्चित संख्या है। बात समझ में आया। मोल एगो क्या है, निश्चित संख्या है, जिसको कहा जाता है 6.022 × 10 के पावर 23
बात समझ में आया। ये जो मोल है एगो निश्चित संख्या है, जैसे क्या दर्जन एगो निश्चित संख्या था 12, दर्जन एगो 12 था, सैकड़ा कितना था 100 था, सहस्त्र कितना था 1000 था, तो मोल कितना था ये था। तो दिमाग में याद रखना है कि मोल कभी भी कहता है, इसका ये डिफिनेशन नहीं है, डिफिनेशन लिखवाएंगे, डिफिनेशन लिखवाएंगे। अभी क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा काथा पुर्जा कह रहे हैं कि तनी सा काथा कह देंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे लिखवाएंगे तो समझ में आएगा। अब डायरेक्ट लिखवाएंगे तो समझाएंगे कब, इससे बढ़िया कि पहले समझा दिया जाए उसके बाद बताया जाएगा। मोल कभी भी कोई कहता है तो माइंड में इतना इमेज बनना चाहिए कि मोल एगो निश्चित संख्या को दर्शाता है। बात समझ में आया। मोल किसको दर्शाता है, एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, जो कि पदार्थ के एसआई मात्रक होता है। बात समझ में आया, पदार्थ का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। दो पॉइंट क्लियर हुआ। मोल जो होता है एक निश्चित संख्या को दर्शाता है। अब मोल जो है निश्चित संख्या को दर्शाता है, तो संख्या क्या है 6.022 गुने 10 के पावर 23। तो बताओ मोल का इमेज बना कि नहीं बना। मोल कभी भी आता है याद रखना एगो निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या है। निश्चित संख्या को कौन दर्शाता है, मोल दर्शाता है। बात समझ में आया, जो कि निश्चित संख्या में कितना है 6.022 गुना 10 के पावर 23। क्लियर। मोल क्या होता है, पदार्थ का एसआई मात्रक होता है। अगर हम तुमसे कहें, देखो ध्यान से देखना, अगर हम कहें कि बताओ कार्बन है ना, कार्बन 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 का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान 12 होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम चाहें तो ये जो 12 ग्राम बोल रहे हैं ना, 12 ग्राम कार्बन का, ये वो 1 मोल हम बोल सकते हैं। बात समझ में आया, इसको हम मोल बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है ना, उसको हम मोल में गिनती कर सकते हैं। अगर मान लो हम सोडियम लिए हैं, सोडियम लिए हैं, सोडियम का 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23। तो 23 जो ये 23 ग्राम जो होता है, यू भी दर्शाया जाता है परमाणु द्रव्यमान को। यहाँ ध्यान से देखना है, तो ये जो 23 है ना, इसको हम मोल में डिनोट कर सकते हैं। बात समझ में आया, कैसे कि 1 मोल में 23 ग्राम। बात समझ में आया कि नहीं। मतलब सोडियम का द्रव्यमान कितना है 23 ग्राम, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लो इस पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, जितना हो हम तो जानते नहीं है, तो उसका मोल में हम डिनोट करते हैं कि नहीं डिनोट करते हैं। अब मोल का एगो निश्चित संख्या होता है, ठीक। अगर मान लो इधरों समझ में नहीं आ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं, बस हम जो बता रहे हैं उसको दिमाग में रखना है। मोल का मतलब एगो निश्चित संख्या, ठीक। मोल का मतलब क्या होता है, एगो निश्चित संख्या, ठीक। अगर किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान अगर निकाला जा रहा है ना, तो उसके बराबर जो होता है ना, मोल का तुलना किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो याद रखना चाहिए, जैसे कार्बन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 12 होता है ना, तो जितना कार्बन के परमाणु द्रव्यमान होता है उतना ही मोलों की संख्या होता है। बात समझ में आया। इतना याद रखना है कि मोल जो होता है एगो क्या है, निश्चित संख्या को दर्शाता है। जैसे दर्जन होता है जो कि 12 गो को दर्शाता है, कि दर्जन मतलब 12। कोई कहेगा कि दर्जन मतलब 13। अगर एक दर्जन हम अंडा कहेंगे तो 12 ही को देगा, ऐसा नहीं कि 14 को दे देगा। तो एगो निश्चित संख्या को दर्शाया कि नहीं। जैसे दर्जन एगो निश्चित संख्या को दर्शाया, ऐसा ही एगो सैकड़ा एगो निश्चित संख्या को दर्शाएगा। अब मान लो यहाँ हम सैकड़ा का बात कर रहे हैं, तो कोई आके 1000 का बात बतियाएगा, नहीं बतियाएगा। सैकड़ा है तो सैकड़ा है, एगो निश्चित संख्या हुआ कि नहीं हुआ। मान लो अगर हम 1000 का बात बोल रहे हैं, तो कोई आके 1000 का बात बोलेगा, यानी कि सहस्त्र हुआ। हमारे कहने का मतलब है कि एगो निश्चित संख्या को कौन दर्शाता है, मोल दर्शाता है। बात समझ में आया। मोल कहता है कि हम एगो निश्चित संख्या में है, हमको इधर उधर नहीं करना है, ज्यादा इधर उधर घुमाने का कोई बात नहीं। इतना बुझाया कि नहीं बुझाया। तो इसको पॉइंट वाइज लिखवा देते हैं, बस ध्यान से समझ लेना है, ठीक। मोल को किससे सूचित किया जाता है, संकेत याद रखना है, ठीक। संकेत याद रखना है, ठीक। संकेत याद नहीं रखेगी बाद में गड़बड़ा जाएगी। न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो याद रखना है, ठीक। ऐसी कोई ज्यादा संकेत चलते हैं, बार बार मोल लिखेंगे उससे बढ़िया संकेत लिख दिया जाए। हर चीज का संकेत क्या रखना है, याद रखना है। यानी कि इसको पॉइंट वाइज लिख सकती है कि मोल जो होता है, मोल एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, एक निश्चित संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। कोनो दिक्कत प्रॉब्लम समस्या इसमें कोनो दिक्कत है। जैसे बताओ अगर 1 दर्जन बोल रहे हैं, 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में 12 गो होता है कि नहीं होता है। चाहे कुछ वो चीज तू 1 दर्जन लेगी ना, तो वो 12 ही गो होगा। चाहे केला लो, चाहे अंगूर लो, अगर अंगूरों लिया जाएगा, मान लो तोड़ के, कहेगा ना कि तोड़ के हमको 1 दर्जन क्या करो अंगूर दो, तो 12 को गिन के दे देगा। कैसे कि उसको भी इमेज पता है कि दर्जन 12 को ही बोला जाता है। बात समझ में आया। तो ये क्लियर दर्जन देखने के बाद दिखता है कि नहीं, ये वो निश्चित संख्या है। और ऐसा ही मोल भी दिखना चाहिए कि कभी भी मोल आता है तो क्या कर देना है,
एगो निश्चित संख्या को डिनोट करता है, जो कि क्या होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। याद रखना ही ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? तो मोल क्या हो गया, एक निश्चित संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। दूसरा का पॉइंट लिखना है, किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कणों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मोल का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया? किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कणों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मोल का प्रयोग किया जाता है। जिसे अब हमारे हाथ में मार्कर है, अभी बताए थे कि इस मार्कर में कितना पार्टिकल के कणों से मिलकर बना है, हमको पता है नहीं पता है, लेकिन उसी को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मोल का यूज करेंगे। बताओ भाई मोल कितना मतलब छोटा कण दिखा सकता है, देखो यहाँ पे, इसका मतलब तुमको बुझाता है, हैं? 23 को क्या बैठेगा, अभी 0 इसमें बैठने वाला है। मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि कितना कोनों को ही दर्शा रहा है। अगर हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार भी पढ़ेंगे ना, तो पढ़ के गड़बड़ा जाएंगे कि क्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो 10 के पावर 23 का मतलब क्या है कि 6.022 गुने 1 पर कई गो जीरो, 23 गो जीरो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे देखो यहाँ लिखिए दिया गया है कि किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कणों को दर्शाने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मोल एगो क्या है, निश्चित संख्या को दर्शाता है। ये इसका डिफिनेशन नहीं है, एगो डिफिनेशन अगर कोई पूछता है तो डिफिनेशन भी बता रहे हैं, उस डिफिनेशन को लिख लेना है, वो भी डिफिनेशन समझ में आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो बताओ, अगर तुम एग्जाम्पल के हिसाब से अगर समझना चाहती हो तो यहाँ एग्जाम्पल में ध्यान से देखना है, एग्जाम्पल में ध्यान से देखना है। जैसे अगर हम दर्जन बोलते हैं, दर्जन, तो दर्जन का एगो निश्चित संख्या है कि नहीं है, 12 है ना, इसमें कोनो दिक्कत। अगर हम बोलते हैं सैकड़ा, तो सैकड़ा कभी भी बोलते हैं तो दिमाग में को झलकता है कि नहीं कि 100। अगर मान लो हम सहस्त्र बोलते हैं, सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है, याद रखना है, 1000, हजार। बताओ ये सब जैसे बोल रहे हैं उसे को निश्चित अंक, निश्चित संख्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा बताओ, कभी भी कोई सैकड़ा बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि ना वहां हजार बोल देते तो हजार लिख देते, एगो जीरो अपने से बैठा देंगे तो गलत हो जाएगा। कोई भी दर्जन कहेगा तो 12 ही को लिखना है। तो ऐसा ही वो क्या होता है, मोल होता है। मोल यानी कि एक मोल जो होता है किसके बराबर होता है, 6.022 गुने 10 के पावर 23। याद रखना है। बात समझ में आया? ऐसे ही ये भी एगो क्या है, एगो निश्चित संख्या है। बात समझ में आया? यहाँ कभी कभी दे देता है, या कभी कभी दे देता है 6.023 गुने 10 के पावर 23। तो गड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। बात समझ में आया? ये दोनों क्या है, सही है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि एक मोल में कितने कण होते हैं, बताओ, 6.022 गुना 10 के पावर 23। एक मोल में कितने, 6.022 गुना 10 के पावर 23। इसी को कहा जाता है एवोगाड्रो संख्या। बस समझ में आया? इसी को क्या कहा जाता है, एवोगाड्रो संख्या। इसी को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। बस समझ में आया? यानी कि एक मोल में जितने कण होते हैं, जितने पार्टिकल्स होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, एवोगाड्रो संख्या, यानी कि एवोगाड्रो नंबर। इसका संकेत याद रखना है, संकेत याद रखना है एन। बस समझ में आया? एन होता है। ठीक, कोनो दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ ध्यान से देखना है, ये तो खैर बेसिक बातें हुआ, मोल के बारे में बेसिक बातें हुआ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मोल कभी भी बात किया जाएगा एगो निश्चित संख्या को दर्शाएगा ही दर्शाएगा। अब इतना याद रखना है, देखो नोट पॉइंट में याद रखना है, ये भी तुम पढ़ी भी हो कि मोल जो होता है, मोल, ये मोल क्या होता है, पदार्थ की एसआई मात्रक। बात समझ में आया? पदार्थ की एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मोल होता है। तो मोल के बारे में हम ऐसे याद भी किए हैं कि पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको मोल में मापा जाता है। बात समझ में आया? अब मोल के बारे में हम जानते हैं कि मोल एक निश्चित संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। पहले का पॉइंट, किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कणों को दर्शाने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जैसे एक दर्जन 12 को कहता है, कहता है कि नहीं कहता है? दर्जन बोल रहे हैं, इसका मतलब निश्चित संख्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर मान लो हम सैकड़ा बोलते हैं तो निश्चित संख्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि 100।
अगर हम सहस्त्र बोलते हैं तो इसका मतलब कि 1000। अब ऐसा ही अगर हम 1 मोल बोले तो दिमाग में झलकना चाहिए कि 6.022 गुने 10 के पावर 23, 27 बोल दी। बात समझ में आया? तो जैसे हम दर्जन बोल रहे हैं तो दिमाग में 12 गो, सैकड़ा 100 गो, सहस्त्र 1000 गो, तो ऐसा ही मोल कितना झलकना चाहिए? 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसी को कहा जाता है एवोगाद्रो संख्या। इसी को एवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, जिसका संकेत क्या होता है? एन। क्लियर, समझ में आया? इसी को एवोगाद्रो नंबर बोलो चाहे एवोगाद्रो संख्या बोलो, बात एक ही है। तो एवोगाद्रो संख्या का यानी कि एवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा अगर पूछ दिया तो तुम इतना बोल सकती हो कि 1 मोल में जितने पार्टिकल्स के यानी कि 1 मोल में जितने कण होते हैं, जितने कण मौजूद होते हैं, यानी कि 6.022 गुना 10 के पावर 23, उसी को कहा जाता है एवोगाद्रो संख्या। तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताओ अभी 1 मोल बराबर कितना, तो यही होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23। बात समझ में आया? अगर पूछ दिया कि एक एवोगाद्रो नंबर यानी कि अवोगाद्रो नंबर किसको कहा जाता है, अवोगाद्रो नंबर कितने को कहा जाता है, तो याद रखना है 6.022 गुना 10 के पावर 23। ये दोनों को सेम ही है, यानी कि जितना मोल को हम बताएंगे उतना ही किसको बताएंगे? एवोगाद्रो को। क्लियर बुझाया कि नहीं बुझाया? सहस्त्र 1000, तो ऐसा ही जैसे हई हमको डिनोट में दिख रहा है कि ना इतना होता है, ऐसा ही मोल भी दिखना चाहिए कि कितना होता है, तो इतना होता है। बात समझ में आया? तो हम लोग आज लफ्ज पे हैं, तो अब हइयो सुनेंगे कि 1 मोल में इतना, 1 मोल में इतना। बात समझ में आया? कितना? 6.022 गुने 10 के पावर 23, 27 नहीं बोलना है, ठीक? मोल कहेगा एन से सूचित करेंगे। कभी भी अगर एन लिखा जाए कहीं भी, अगर इसके तुलना में अगर हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो कभी भी एन लिखें तो याद रखना है कि वो क्या है? मोल है। कभी भी हम एन ए लिखते हैं तो याद रखना है एवोगाद्रो संख्या है। बात समझ में आया? तो कहीं भी एन ए दिया रहे, अगर तुमसे कोई पूछ देता है कि एक एन ए बराबर कितना, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23। 1 मोल बराबर कितना, तो याद रखना है 6.022 गुने 10 के पावर 23। बात समझ में आया? कोनो दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या? अब देखो, मोल एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कणों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक? ऐसे भी मोल पदार्थ का एसआई मात्रक होता है। बात समझ में आया? पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल। तो देखो ऑब्जेक्टिव में ये भी बनता है कि पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है। याद रखना मोल का संबंध, याद रखना है मोल का संबंध किस किस से होता है। कहा नहीं जाता है कि अगर हम दोस्त, मतलब हम अगर मान लो हम हैं, तो हमारा संबंध किस किस से है, दोस्त किस किस को बनाए हैं। बात समझ में आया? तो याद रखना है मोल का संबंध। पहला मोल किससे संबंध रखता है बताओ? याद रखना है कि मोल का संबंध पदार्थ के द्रव्यमान से होता है। पदार्थ के किससे होता है? द्रव्यमान से। बात समझ में आया? मोल का संबंध किससे होता है? पदार्थ के द्रव्यमान से होता है, जिसको एम से डिनोट किया जाएगा। यहाँ देखो पदार्थ का द्रव्यमान एम से डिनोट किया जाएगा। बात समझ में आया? अब परमाणु द्रव्यमान हम नहीं लिख रहे हैं, एगो बात याद रखना, परमाणु द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है? बोलो, ए से। ए से। बात समझ में आया? तो परमाणु द्रव्यमान है, लेकिन यह पदार्थ का द्रव्यमान है, ठीक? पदार्थ का द्रव्यमान है तो एम यानी कि मास से। मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। पदार्थ, देखो मोल का संबंध किस किस से है? पहला पदार्थ के द्रव्यमान से, जो कि किससे सूचित किया जाता है बताओ? एम से। और दूसरा का याद रखना है कणों की संख्या, कणों की संख्या। अब कणों की संख्या है तो याद रखना है एन नॉट, इसको नॉट पढ़ा जाता है, एन नॉट, एन जीरो नहीं, एन नॉट, ठीक? उसके बाद है गैस का आयतन, गैस का आयतन। अब आयतन को भी से सूचित किया जाता है कि नहीं? वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब देखो ये संकेत याद रखना है, ठीक? कभी भी पदार्थ का द्रव्यमान दिया इसका मतलब एम, कणों की संख्या दिया इसका मतलब एन नॉट, ठीक? अब 3 को संबंध देख ली। अब 3 को संबंध है तो डायरेक्ट क्या कर देना है? फार्मूला लिख देना है, ठीक? देखो पहला फार्मूला क्या बनता है? पहला फार्मूला बनता है एन। एन क्या है बताओ? हाँ, डब्ल्यू बटा एम। अब एन क्या है? मोल है, ये तो जानती हो। एन मोल को दर्शाता है, यानी कि पहला मोल का फार्मूला है कि डब्ल्यू बटा एम। डब्ल्यू बटा एम का मतलब क्या है? सुनो, यानी कि डब्ल्यू क्या है बता? देखो डब्ल्यू जो है ना पदार्थ का द्रव्यमान है। बात समझ में आया? डब्ल्यू क्या है बता? पदार्थ का द्रव्यमान है, ठीक? सुनो, एम होता है, देखो ध्यान से देखना है, यहाँ उल्टा थोड़ा सा लिखवा दिए थे, यहाँ डब्ल्यू ही होगा। कैसे कि क्या होता है? यहाँ देखो वेट मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है कि नहीं होता? अब यहाँ ध्यान से देखना है, एम जो होता है वो मोलिक्यूलर मास होता है। हम तुमको कल ही बताए थे आणविक द्रव्यमान। देखो दिमाग पर से कैसे उतरता है। आणविक द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है?
एम से, कल बताए थे एम से। हम तुमसे बोले थे कि MCO2 भी लिख सकता है। MCO2 लिखा है, इसका मतलब कि इसका आणविक द्रव्यमान यानी कि अनुभार आया दिमाग में कि नहीं आया? तो एम जो है यहाँ क्या है, अनुभार है। यहाँ एम किसको करेगा डिनोट, अनुभार को। बात समझ में आया? किसी भी अणु को अनुभार निकाला जा सकता है, तुम आसानी से निकाल सकती है। किसी भी अणु को अनुभार निकाल सकती है कि नहीं? किसी भी यौगिक को उसका अनुभार निकाला जा सकता है आसानी से। तो यहाँ याद रखना है कि देखो W जो है ना, ये पदार्थ का द्रव्यमान है। ठीक, पदार्थ का क्या है, द्रव्यमान को W से सूचित किया जाएगा, और कणों की संख्या को N0 से, और गैस का आयतन किसको, V से। ठीक, हई जो M है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या है M? क्या है, अनुभार है, या उसको आणविक द्रव्यमान कहा जाएगा। क्लियर? अब देखो N क्या है, मोल है, और W तो क्लियर बुझेगा, पदार्थ का क्या है, द्रव्यमान है, और M क्या है, आणविक भार, यानी कि आणविक द्रव्यमान या अनुभार। ठीक, अब यहाँ तुम लिख सकती हैं कि यहाँ M जो है, M क्या है, आणविक द्रव्यमान, या क्या कह सकती है, अनुभार। कैसे कि अनुभार या आणविक द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है, M से। सबका डाटा क्लियर पता चल गया कि नहीं? W रहेगा, इसका मतलब पदार्थ का द्रव्यमान। N0 रहेगा, इसका मतलब कणों की संख्या। गैस का आयतन रहेगा यानी कि V। बात समझ में आया? M यानी कि आणविक द्रव्यमान है, अनुभार। कोई भी पदार्थ रहेगा उसका अनुभार निकाल दो, M से सूचित किया जाएगा। क्लियर? अब देखो पहला मोल का फॉर्मूला क्या है, W/M। कोनो दिक्कत? देखो दूसरा का है, देखो ध्यान से देखना है। दूसरा का है N = N0 = Na। अब Na क्या है तुमको तो क्लियर पता चलिए गया होगा, एवोगाद्रो संख्या। Na क्या है, एवोगाद्रो संख्या। कोनो दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होना चाहिए। अगला है तीसरा का, हमको याद रखना है कि N जो होगा ना, V/22.4 लीटर होता है। ठीक, 22 क्या होता है, 4 लीटर। भी होता है आयतन। देखो मोल का हम 3 गो फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक, 3 गो फॉर्मूला लिखे हैं, कोई से भी कर सकते हैं। कंडीशन दिया है यहाँ, आयतन से अगर तुलना करेगा तो हम आयतन वाला फॉर्मूला लेंगे। अगर तुमको मान लो कि कणों की संख्या से तुलना करेगा तो कणों की संख्या, अगर मान लो कणों की संख्या पूछ दिया, देखना हम एग्जाम्पल करवाएंगे। बात समझ में आया? यहाँ क्या है, द्रव्यमान से, यानी कि द्रव्यमान की तुलना करके दे देगा। बात समझ में आया? तुमसे पूछ देगा क्या, अनुभार। तुमसे पूछ, अनुभार तो ऐसे निकाला जाता है, द्रव्यमान पूछ देगा। मोल दे देगा, द्रव्यमान पूछ देगा। मोल नहीं देगा तो द्रव्यमान जरूर देगा, और कहेगा कि मोलों की संख्या निकाले। यानी कि देखो डाटा के हिसाब से ये तीनों फॉर्मूला बैठने वाला है। अगर आयतन से तुलना करेगा तो तीसरा का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कणों की संख्या से डिनोट करेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मान लो द्रव्यमान से तुलना करता है, अब मोलों की संख्या कह रहा है निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि मोल का 3 गो हथियार है, 3 गो। जो जैसा कहेगा और उस पे क्या कर देंगे, चिपका देंगे। ठीक, यहाँ तक उतारो, पहले बढ़िया साफ सुथरा से उतारो। अब इसके हिसाब से देखो तुमको हम न्यूमेरिकल बनवाते हैं, और ये न्यूमेरिकल एकदम इंपॉर्टेंट समझना है। इधर भी बोल रहे हैं और उधर भी बोल रहे हैं। हो गया? देखो मोल का संबंध, मोल को तो N से डिनोट किया जाता है। क्लियर? याद रखना है, संकेत को दिमाग में रखना है कि हाँ इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। ठीक, कभी भी स्मॉल n दिया है, इसका मतलब मोल है। ठीक, मोल है। मोल का संबंध 3 गो पर डिपेंड करता है। मोल पदार्थ के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, गैस का आयतन पर डिपेंड करता है। कौन? मोल। ठीक, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान है तो W से डिनोट करेंगे, कणों की संख्या है तो N0 से डिनोट करेंगे, और गैस का आयतन है तो V से डिनोट करेंगे। ठीक, कोनो दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होना चाहिए। अब इस तीनों के संबंध में 3 गो फॉर्मूला है। ठीक, अगर मान लो द्रव्यमान दिया है तो इससे तुलना करेंगे। अगर मान लो तुम्हारे कणों की संख्या दिया है तो इससे तुलना करेंगे। अगर तुम्हारा गैस का आयतन दिया है तो इससे तुलना करेंगे। क्लियर, समझ में आया? अब देखो यहाँ जो N है ये मोल है। ठीक, मोलों की संख्या। यहाँ N है, ये क्या है, मोलों की संख्या। यहाँ N है, वो क्या है, मोलों की संख्या। यहाँ W जो है वो क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है। यहाँ N0 जो है क्या है, कणों की संख्या है। यहाँ V जो है क्या है, गैस का आयतन है। क्लियर? अब यहाँ क्या है, M जो है वो मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि हमारे कहने का मतलब अनुभार या आणविक द्रव्यमान। बात समझ में? अनुभार कहो या आणविक द्रव्यमान कहो, बात एक ही है। आणविक भार, अनुद्रव्यमान आसानी से निकाल देती है। निकलता है कि नहीं निकलता है? तो ये 3 गो फॉर्मूला याद रहेगा। 3 गो फॉर्मूला क्या रखना है, दिमाग में रखोगी, न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा। अब देखो न्यूमेरिकल बनवाते हैं, ध्यान से रखना। ठीक, देखिए पहला फॉर्मूला क्या था बताओ, N = क्या था, W/M था कि नहीं था, बताओ। दूसरा का फॉर्मूला क्या था, N = N0/Na था। और तीसरा का फॉर्मूला क्या था बताओ। तीसरा का फॉर्मूला था कि N = V/22.4।
22.4 वह लीटर में है, इसको लीटर में लेके चलना है। ठीक, यहाँ कोनो दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन हम लिखे हैं, ध्यान से समझना है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या कितनी है। ये न्यूमेरिकल है, बस समझ में, ये क्या है, न्यूमेरिकल है। कुछ नहीं करना है, जो गिवन वैल्यू दिया है, जो गिवन डाटा दिया है, उसको क्या कर देना है, रख देना है। अभी तो समीकरण पढ़ ही रही हो, समीकरण हर जगह यूज होता है, बात समझ में आया। समीकरण तो बॉन्ड है, एकदम याद रखना है। मैथ हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, कहीं भी रहो समीकरण आता ही है, बात समझ में। अब देखो कह रहा है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा। अब तुमको कास्टिक सोडा का एथी नहीं याद होगा फॉर्मूला। कास्टिक सोडा को कहा जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या कहता है, कास्टिक सोडा। तुमको एगो फॉर्मूला का एगो लिस्ट दे देंगे, बात समझ में आया। ठीक, कास्टिक सोडा अब याद रखना है NaOH। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखना है, गिवन वैल्यू लिखना है, गिवन वैल्यू यानी कि क्या दिया गया है, क्या दिया गया है। अब देखो पदार्थ तुम्हारा कितना क्या दिया है, पदार्थ क्या है बताओ, कास्टिक सोडा है कि नहीं है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मतलब क्या, NaOH, यही ना है। पदार्थ के रूप में क्या दिया है, कास्टिक सोडा। ठीक, अब बताना जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान वो कितना दिया है, यानी कि 5 ग्राम। और हमेशा द्रव्यमान को ग्राम में रखना है, याद रखना है। द्रव्यमान किस में रहता है, ग्राम में। अब देखो द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम। अब बताना कास्ट मोलों की संख्या पूछा है कि मोल यानी कि N क्या होगा। हम तुमको कहे हैं कि ग्रामर बोल रहे हैं, ग्राम से कभी भी तुलना करेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। कैसे कि W क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है कि नहीं है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो तुम आसानी से जानती हो कि चूंकि N इक्वल टू क्या होता है, W/M होता है कि नहीं होता है, होता है। N क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या पूछा ही है, ध्यान से समझना है। ठीक, N जो है मोलों की संख्या है, इसमें क्या कहा है, मोलों की संख्या क्या होगा, यानी कि पूछा क्या है, N। बात समझ में आया, पूछा क्या है, N। अब यहाँ ध्यान से देखना है, N बराबर क्या होता है, W/M। तीन को फॉर्मूला पढ़े हैं, द्रव्यमान दिया रहेगा तो W/M से चलेंगे। अगर मान लो दिया है क्या, कणों की संख्या, तो N0/Na से चलेंगे, यानी कि एवोगाड्रो संख्या। अब मान लो अगर आयतन दिया है तो V/22.4 लीटर से चलेंगे। क्लियर, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पदार्थ दिया है कास्टिक सोडा, पदार्थ में कास्टिक सोडा ना है, पदार्थ कुछ भी होता है जिसमें द्रव्यमान और भार हो, तो कास्टिक सोडा है। और इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 5 ग्राम, यानी कि द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगेगा। मोल पूछा है, मोल पूछा है, आसानी से सोचो कि N बराबर W/M होता है कि नहीं होता है। अब देखो N इक्वल टू W का मान कितना दिया है, 5 दिया है कि नहीं दिया है, W के जगह पर 5 लिखेंगे। अब बताओ M क्या होता है, मोलिक्यूलर मास होता है, यानी कि आणविक द्रव्यमान, अनुभार होता है। अब सोच इस पदार्थ का तो अनुभार निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कितना होगा, सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का 23 होता है। परमाणु द्रव्यमानों का योग ही अनुभार होता है, आणविक द्रव्यमान होता है। तो सोडियम का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बताओ, 16। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, यानी ये कितना हुआ बताओ। इसको जब जोड़ेगी तो 6 3 39 है, कितना हुआ बताओ, 40 हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि हमारा M जो है, M कितना आया, 40 आया। 40 आया कि नहीं आया, तो M के जगह पर हम क्या रख देंगे, 40 रखेंगे है। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना, 1/8 आया। अब इसको तू काटना चाहती हो तो डेसिमल में काट दो, काटोगी तो 0.08 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, 8 दूना 16, और 10 में 6 गया 4, 8 5 40। पूरा काटा कि नहीं काटा, काटा, इसका मतलब 0.125। देखो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि N इक्वल टू 0.125, ये मोलों की संख्या है। बस समझ में आ गया, क्या आ गया, मोल हमारा आ गया। क्लियर बुझाया। अब देखो यहाँ ध्यान से समझो, नहीं बुझाया फिर से पढ़ो, बुझा गया, फिर भी बताएंगे एक बार। यहाँ ध्यान सुनो, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या बताना है। कास्टिक सोडा NaOH, अब दिमाग में रखना है कि कास्टिक सोडा कभी भी बोलता है तो NaOH होता है। इस तरह के फार्मूला का हम तुमको लिस्ट देंगे, आसानी से याद कर लेना। ठीक, देखो अब जो जो मान दिया रहता है ना उसको रख देना है, खाली गिवन वैल्यू में कर देना है। पदार्थ कोई भी दिया रहेगा, पदार्थ तो हमेशा देबे करेगा, याद रखना है, पदार्थ हमेशा देगा। पदार्थ जो दिया है कास्टिक सोडा उसको लिख दिए, अब फार्मूला लिख दिए उसका,
बात समझ में आया, NaOH। ठीक, याद रखना ये फॉर्मूला आज याद कर देना। ठीक, ये कहीं को फॉर्मूला ऐसा ही क्लियर होगा। अब कास्टिक सोडा कभी भी कहता है तो NaOH होता है। जो द्रव्यमान दिया है लिख दिया है 5 ग्राम, पूछा क्या है मोलों की संख्या यानी कि N पूछा है। ठीक, तो N का 3 गो फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, यानी कि एगो द्रव्यमान से तुलना जो करेगा वो, एगो जो कणों की संख्या से जो तुलना करेगा वो, एगो क्या जो आयतन से जो तुलना करेगा वो। अब देखो हमारा द्रव्यमान दिया है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अब फर्स्ट फॉर्मूला में तुम जानती हो कि N बराबर क्या होता है, W बटा M। तो बताओ N के जगह पर तो M रहेगा, W के जगह पर हमारा 5 दिया है, M हमको निकालना है तो M आसानी से इसको निकाल दिए हैं। आणविक द्रव्यमान 40 आया है, नहीं 40 रख दिए, इसको काट दिए तो जितना आया ये क्या आ गया, मोलों की संख्या आ गया। कोनो दिक्कत? सवाल में इतना याद रखना है कि डायरेक्ट ऐसे देगा, तुमको फॉर्मूला नहीं देगा। बस समझ में आया, जिसे हम यहाँ लिख रहे थे मिटाए हैं इसलिए ताकि आदत लगा रहे। बस समझ में आया। अब देखो जिसे तुमको यूरिया दिया है, डायरेक्ट यूरिया देगा। अब यूरिया का फॉर्मूला रहना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है, शुरू में बताए थे हम तुमको कि NH2CONH। ठीक, याद रखना है कि तुमको हमेशा फॉर्मूला देगा नहीं, फॉर्मूला इसमें रखना है NH2CONH2। तो यूरिया क्या होता है, NH2CONH2 होता है। तो इतना बना, यहाँ फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, फॉर्मूला तुमको दिमाग में रखना है, हम सवाल में नहीं देंगे। बात समझ में आया। 15 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात करना है, 15 ग्राम यूरिया है उसमें मोलों की संख्या कितना होगा तुमको बताना है। गिवन वैल्यू मतलब क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। बताओ पदार्थ दिया है कि नहीं दिया है, पदार्थ क्या दिया है, यूरिया। पदार्थ में तो यही ना है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2 होता है कि नहीं होता है, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। क्लियर। उसके बाद द्रव्यमान कितना दिया है, जो जो मान दिया है उसको लिख देना है। 15 ग्राम दिया है कि नहीं दिया है। अब पूछा क्या है, मोल। मोल मतलब क्या, स्मॉल n पूछा है, स्मॉल पूछा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर द्रव्यमान से तुलना करना है, मोल और द्रव्यमान के बीच में ये फॉर्मूला होता है कि नहीं है। तो N इक्वल टू क्या होता है, W बटा M होता है कि नहीं होता है, W बटा M, ये हम जानते हैं। अब सोचो N हमको निकालना है, W कितना दिया है 15 ग्राम, है कि नहीं है, M निकालना है। अब बताओ M कैसे निकलेगा, हमारा जो पदार्थ दिया है इसका हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, अनुभार निकालेंगे। अब बताओ नाइट्रोजन है ना, इसका कितना होगा 15, हाइड्रोजन का कितना होगा 2, कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 15, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2। 2 है, 2 गो अणु है इसका। अब इसको तू जोड़ दो, कितना होगा 15 2 17, 17 12 कितना हो जाएगा 29, 29 16 45, 45 45 15 45 15 60, 60 2 62। बात समझ में आया। तो जब 62 आया तो अब सोचो ये क्या हो गया, M का मान आया, M कितना आया 62। अब बताओ 15 बटा क्या हो जाएगा 62। तो ये मोलों की संख्या हुआ, तू चाहो तो इसको भाग लगा सकती हो।